अनूप जलोटा का एक ठो बहुत अच्छा भजन है कि खेली छोई विश्व लय विराट शिशुआन मने। भगवान को बोल रहा है कि आप इस विश्व में आप खेल रहे हैं। तो भगवान को खेलने का ही इच्छा था। तो राधा रानी मतलब श्री रानी नारी राधा रानी को नारी रूप में बनाने का ही क्या जरूरी था। भगवान राधा रानी को पुरुष रूप में क्यों नहीं बनाए? मतलब पुरुष रूप में बनाने से क्या भगवान का खेल ठीक से नहीं होता? ऐसा क्यों किए? इस राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री कृष्णा। अच्छा, आप लोग का मन में एक प्रश्न आता है क्या कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना लीला विस्तार करने का मन हुआ भगवान श्री कृष्ण को, तो उन्होंने अपने शरीर का आनंद रूपी जो हिस्सा है उससे श्री राधा रानी को प्रकट किए। श्री राधा रानी आए। ये वाला जो कथा है ये तो हम लोग बहुत बार सुने हैं कि राधा रानी का जन्म का रहस्य क्या है, क्यों राधा रानी इस दुनिया में आए और मतलब राधा रानी को भगवान प्रकट किए थे। लेकिन अभी मेरा जो ये प्रश्न है या जो कथा है कि भगवान ने राधा रानी को नारी रूप में ही क्यों प्रकट किए? भगवान ने राधा रानी को, अगर भगवान को लीला विस्तार ही करना था और अपने खेलना ही था और अपना मनोरंजन करना ही इच्छा था, भगवान तो ये सब क्या बोला जाता है ना, हम लोग भगवान के हाथ के कठपुतली है, ये भगवान अपना खिलौना है सब कोई, ये दुनिया में भगवान खेल रहे हैं। जैसे अनूप जलोटा का एक ठो बहुत अच्छा भजन है कि खेली छोई विश्व लय विराट शिशुआन मने। भगवान को बोल रहा है कि आप इस विश्व में आप खेल रहे हैं। तो भगवान को खेलने का ही इच्छा था। तो राधा रानी मतलब श्री नारी राधा रानी को नारी रूप में बनाने का ही क्या जरूरी था? भगवान राधा रानी को पुरुष रूप में क्यों नहीं बनाए? मतलब पुरुष रूप में बनाने से क्या भगवान का खेल ठीक से नहीं होता? ऐसा क्यों किए? इस प्रश्न के उत्तर में जितना मुझे समझ में आता है वो बात ये है कि राधा रानी का जन्म भगवान नारी रूप में दिए, क्योंकि नारी में कुछ ऐसा विशेष गुण होता है जो शायद पुरुष में नहीं होता। जैसे सेवा भाव, नारी के अंदर एक स्वभावतः सेवा भाव रहता है। सेवा भाव रहता, सेवा करने में नारी माने पटु होता है, नारी दक्ष होता है। सेवा करना नारी का मतलब जैसे बोलते हैं बायां हाथ का खेल होता है। नारी सेवा करने में पटु होता है। नारी माँ का रूप में, बहन का रूप में, पत्नी के रूप में, किसी भी रूप में आए, नारी सेवा करना जानते हैं। तो राधा रानी के नारी रूप में बनाने का ठाकुर जी का ये उद्देश्य था कि जगत में ये शिक्षा देना कि राधा रानी कैसे भगवान को पाने के लिए तड़पे, राधा रानी कैसे भगवान को मनाए, राधा रानी कैसे भगवान को प्राप्त किए। मतलब राधा रानी के जैसा तपस्या, राधा शब्द का अर्थ ही है आराधना करना। राधा रानी कैसे तपस्या किए और उनके अंदर जो करुणा है, उनके अंदर जो ममता है, उनके अंदर जो त्याग है, ये सब दुनिया को सिखाना था। इसलिए भगवान नारी रूप धारण किए थे। और नारी रूप धारण करने के बाद भगवान ये भी सिखाए थे कि एक प्रेम को जीने के लिए, प्रेमिका के लिए एक प्रेमी कैसे अपना जीवन का सभी ईगो त्याग कर सकता है, सभी अहंकार त्याग कर सकता है। क्योंकि हम लोग तो अपना भविष्य नहीं जानते, लेकिन भगवान इस सृष्टि का भविष्य जान चुके थे। और आज के दिन में आकर के एक पुरुष अपने ईगो के कारण झुकना नहीं जानता है और एक नारी अपना ममता, करुणा, त्याग को आगे बढ़ाकर पुरुष का सेवा नहीं करना चाह रहा है, या समाज को आगे बढ़ाने में जो नारी का सेवा धर्म है इसका कई हद तक त्याग कर रहे हैं। तो भगवान ये दिखाना चाहते थे कि एक पुरुष जब प्रेमिका, प्रेमी या पति के रूप में आते हैं, उनको अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना सर्वस्व का त्याग करके अपने प्रेमिका के प्यार में निछावर होना है। जैसे श्री कृष्ण ने राधा रानी को प्राप्त करने के लिए तपस्या किए, राधा रानी को नाम जप करते, राधा रानी के चरणों के दबाते थे, राधा रानी के चरणों में आलता लगाते थे, राधा रानी को कभी चूड़ी वाला बन के गए, तो कभी योगी बन के गए, तो कभी सखी बन के गए। राधा रानी का मनोरंजन करने के लिए प्रभु ने कितना प्रयत्न किए हैं। ये शिक्षा प्रभु देना चाहते थे कि इस सृष्टि को चलाने के लिए अपना प्रेमी को, मतलब पति को, प्रेमी को अपना प्रेमिका के लिए या पत्नी के लिए झुकना होगा, तभी इस सृष्टि अच्छा होगा। ठीक उसी तरह से राधा रानी ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं किए। श्री कृष्ण का थोड़ा सा दर्द राधा रानी से सहा नहीं जाता था।
तो ये सब चीज़ इस जगत को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी था कि इस जगत को चलाने के लिए एक अपोजिट जेंडर जरूरी था, पति और पत्नी, तो नारी और पुरुष, पुरुष और प्रकृति। तो इस जो पुरुष और प्रकृति मिलके, ये राधा रानी और श्री कृष्ण मिलके इस जगत को चलाना, इस जगत के जो सृष्टि है इसको बरकरार रखना, और इस जगत में उत्तम उत्तम जो है, उत्तम से उत्तम उदाहरण तैयार करने के लिए भगवान ने ये लीला रचे, नारी रूप धारण करके। राधा रानी श्री कृष्ण का ही आनंद रूपी हिस्सा है। राधा रानी कोई श्री कृष्ण का अलग थोड़ी है। कभी राधा जो है वही कृष्ण, कृष्ण जो है वही राधा है। खाली जगत को शिक्षा देने के लिए एक पुरुष और एक प्रकृति बन गए, एक राधा और एक कृष्ण बन गए, एक शिव और एक दुर्गा बन गए। तो इस लीला से भगवान हम लोग को शिक्षा देना चाहते हैं। चाहे आप शिव पुराण पढ़ लीजिए, चाहे आप कृष्ण लीला पढ़ लीजिए, हर जगह में देखिएगा कि जब तक मतलब क्या होता है ना कि अपना ईगो त्याग नहीं करता है दोनों, तब तक ये संसार टिक नहीं सकता। इस आज के जो विभीषिका दुनिया में चल रहा है, इसमें ईगो को त्याग करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए प्रभु ने राधा रानी या पुरुष और प्रकृति को नारी रूप में बनाए, और नारी के अंदर जो गुण है, जो वैशिष्ट है, उस वैशिष्ट को मतलब अपने अंदर का वैशिष्ट को तुम जागृत करो, और तुम इस समाज का, इस सृष्टि का रक्षा करो। इसका दायित्व तुम्हारे ऊपर ही हम सौंपते हैं। इस टाइप का करके भगवान ने लीला रचना की, और जिसके लिए भगवान राधा रानी को नारी रूप में बनाए। जब राधा रानी प्रकृति मतलब शक्ति, श्री कृष्ण के शक्ति को इच्छा हुआ इस संसार को, मतलब जब जरूरी हुआ क्रोध का, तो वो क्रोध किए और वो काली बने, और शिव को भी अपने पदतल में रखे। और जब उनको जरूरी हुआ वो ममतामयी करुणामयी बनना, तब वो दुर्गा बने, जब वो लक्ष्मी बने। और जब दुनिया में जरूरी हुआ विद्या का विस्तार करना, तब वो सरस्वती बने। तो ठीक नारी जानती है कि कब उसको क्या करना जरूरी है। एक नारी कभी धन का रक्षा करती है लक्ष्मी रूप में, कभी ज्ञान का वितरण करती है सरस्वती रूप में, कभी शक्ति का प्रदर्शन करती है काली रूप में, दुर्गा रूप में। तो नारी के अंदर ये गुण है कि नारी जान सकते हैं कि उनको किस समय क्या क्या करना चाहिए। कभी वो मीरा के रूप में पूरा जीवन ही त्याग कर दिया, कभी वो राधा के रूप में अपार प्रेम किए और जगत के लिए इतना बड़ा त्याग कर दे, श्री कृष्ण को मतलब मथुरा भेज दिए। क्या राधा रानी का परमिशन के बिना कृष्ण मथुरा आ पाते थे? नहीं। श्री राधा रानी अपना जीवन का पूरा प्रेम त्याग अपने अंदर समाये, श्री कृष्ण को विदा किए कि तुम जाओ, इस समाज को तुम्हारा जरूरत है, और उनको मथुरा भेज दिए। तो नारी का ये जो त्याग है दोस्तों, यही हम बताना चाहते हैं। ये त्याग को नहीं भूलना है, और इस अपना शक्ति को जागृत रखना है, अपने अंदर सेवा भाव को जागृत रखना है, अपने अंदर करुणा को जागृत रखना है। और इस समाज में जो अभी ये जो अवनति आ गया है, इस समाज का ये जो ध्वंस अभी दिखाई दे रहा है, विध्वंस होने जा रहा है समाज में, इसको रक्षा करना है। अपने पुत्र रूप में जिसको तुम प्राप्त करो उसको ऐसा शिक्षा दो कि नारी का सम्मान करे। अपने पति के रूप में जिसको तुम प्राप्त किए उसको तुम शिक्षा दो कि वो नारी का सम्मान करे, वो अपना इस समाज में हर नारी का सम्मान करे। तो नारी के हाथ में बहुत बड़ा दायित्व है, इस दायित्व को पालन करना है। और प्रभु श्री कृष्ण राधा रानी के साथ लीला करके इस जगत को शिक्षा देना चाहते थे, इसीलिए लीला रचना की। आप लोगों को क्या लगता है, सही है कि नहीं? कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।